हाँ जी, बताइए कैसे समय बीत गया। नवरात्रे भी हो गए और हम दिवाली की तरफ भी आ गए और मैं हर बार आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ और पिछले 6 साल से कर रही हूँ। और आपके पास मेरी पुरानी वीडियोस भी होंगी, उन्हें भी जाकर देखिए। नहीं तो अगर आप मेरे यूट्यूब परिवार का भी नया हिस्सा है तो आज हम मिलकर करेंगे दिवाली की सफाई। जी हाँ, तो आज हमें सफाई करनी है और दिवाली की सफाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन केवल पर्दे बदल लेना, पेंट करा लेना दिवाली की सफाई नहीं होती। आज हम सबको दिवाली की पूजा की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से करनी है, परंतु दिवाली की सफाई सिर्फ 2 दिन पहले ही हमें याद आती है। इतने टाइम से हमें याद नहीं आती, जबकि दिवाली की सफाई हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग एक एक महीने पहले करना शुरू कर देते थे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के हुए इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। देखिए, जेब में पैसे हो या ना हो, कोई कहे दिवाली नहीं दिवाला है ये, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाज़ार जाना, बाज़ार देखना और कार्तिक का ये पावन महीना, मुझे नहीं पता आपको कैसा फ़ील होता है। एक अलग सा ही माहौल होता है, एक अलग सी एनर्जीज़ होती हैं, एक अलग सी खुशी होती है ना। लाइफ में अगर आप भी इस खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ। माँ लक्ष्मी को सफाई बेहद पसंद है। भले ही आप पेंट ना कराएं, भले ही आप छोटी छोटी चीज़ों को साफ़ करें, लेकिन हमारे पिताजी हमारे साथ क्या करते थे, मुझे याद है, हम बहुत गरीब हुआ करते थे। मेरे पापा एक बड़ा सा ड्रम लाते थे, उसमें सफ़ेदी डाल देते थे, रात भर उसमें से बबल उठते थे। सुबह हमारे पापा हमारे सर पे बांधते थे कपड़ा, घर के सबसे फटे पुराने कपड़े पहना देते थे और ब्रश दे देते थे, और पापा मुझसे दीवार सफ़ेद करवाते थे, उसमें थोड़ा सा नील डालते थे। कमेंट करके बताइएगा आप में से किसके पापा ने आपके साथ ये करवाया। मेरे पापा ने मुझसे ये करवाया। और मैं अपने पापा से पूछती थी, पापा ये तो हमारा अपना घर भी नहीं है, हम किराए पे रहते हैं, फिर हम घर सफ़ेदी क्यों करते हैं। तो मेरे पापा के वो शब्द मुझे याद आते हैं। वो ये कहते थे, घर अपना हो या किराए का हो, रहते तो हम हैं ना बेटा, और घर में लक्ष्मी आए इसके लिए सफ़ेदी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने पापा के साथ दीवारें सफ़ेदी कराया करती थी और यकीन मानिए कितना मज़ा आता था उस किराए के घर पर भी। एक कमरे के घर के अंदर भी आनंद की अनुभूति और प्राप्ति हो जाती थी, सुख का अनुभव होता था। क्या आपके पापा मम्मी ने भी आपसे सफ़ेदी कराई है? तो हमारे ज़माने में ही होता था। अब तो एशियन पेंट और पता नहीं क्या क्या पेंट और कितने तरह के पेंट, और एक तो कपड़ा मारो तो पेंट साफ़ हो जाता है। ज़माना बदल गया है। चाहे आप अपने घर के अंदर अपने हाथ से एक ब्रश मारें, पर मार कर देखिएगा, जब पेंटिंग शुरू होती है बड़ा सुख मिलता है। मैं तो हर बार करती हूँ और बचपन की वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। कम से कम एक महीने पहले आप अपने घर की सफाई शुरू करें और सफाई दिल खोल कर करें। घर के अंदर कोने कोने को साफ करना ज़रूरी है। आपको अपने घर में सफाई करनी है और संभव हो सके तो घर की धुलाई करिए, और जो फालतू का सामान है उसे घर के बाहर फेंकिए। छत को साफ करना बिल्कुल ना भूलें, रसोई को साफ करना बिल्कुल ना भूलें। रसोई विशेषकर साफ की जाती है जहां अन्नपूर्णा देवी का वास होता है। सामान के वास्तविक रूप को पहचानिए, उसकी अगर ज़रूरत है तो उसे रखिए, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे घर से निकाल दीजिए। घर में मैजिक आप फील करेंगे, घर हल्का होगा। कहते हैं घर की दीवारों पर भी कान होते हैं। अपने घर की किसी भी एक तस्वीर को हटाकर उसके पीछे देखिए, सच्चाई आपको पता लगेगी। अगर आप मेरे इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं, अरे 2 साल पहले तो अभी सफ़ेदी कराई थी, तो उतारिए अपने घर की कुछ चंद तस्वीरें, और तस्वीरें पीछे से बयां करेंगी कि दीवारों का हाल क्या है। रोज़ शाम को तुलसी पर दीपक जलाएं, लेकिन तुलसी के गमले को उठाकर आज उसकी सफाई कीजिए। अपनी गाड़ी की सफाई कीजिए, अपनी रसोई की सफाई कीजिए। अलमारियों में रखे हुए सारे सामान को बाहर निकालिए। आपने अगर कोई पोटलियाँ बनाई थी, आपने घड़ी के पीछे अपनी विश लगाई थी, आपने कोई जादुई चीज़ें की थी, इस वक्त आपकी लिखी हुई कोई भी विश और अभी तक पूरी भी नहीं हुई, चाहे आप किसी भी तरह की ग्लासेस, बॉटल्स के उपाय करे हुए हैं, प्लीज़ इन सबको घर से बाहर निकालिए। और पिछले साल के जो आपके मंदिर में बर्तन पड़े हुए हैं मिट्टी के, या हम जो लाते हैं जिसमें अन्न भर कर रखते हैं, उन सबको एक कार्टन में रखिए। अभी घर से बाहर नहीं निकालना है। लक्ष्मी गणेश तो वहीं रहेंगे। इन सब चीज़ों को, जो आपकी विशेष पूरी नहीं हुई हैं या आधी पूरी हो गई या आधी रह गई, इन सबको बाहर निकाल दीजिए, एक्सेप्ट पोटली और लक्ष्मी गणेश, उन्हें वहीं रहने दीजिए। पिछले साल की पोटली, जब हम अपनी नई पोटली रखेंगे उससे एक दिन पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको पिछले साल की पोटली को कहाँ रखना है। लेकिन अगर आप मेरे से 3 साल से पोटली मंगा रहे हैं और आपके पास 3 साल पहले वाली पोटली भी है, तो उस पोटली को निकालकर अब हमें पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आना होगा। आपको अपने घर से फालतू कबाड़ हटाना होगा। जो खिलौने या कॉपी किताबें आपके बच्चों के काम की अब नहीं है, उन्हें हटाना होगा। मकड़ी के जाले साफ करने होंगे, टूटे फूटे बर्तन हटाने होंगे, फटे कटे कपड़े हटाने होंगे, बंद बेकार म्यूजिक सिस्टम्स
और बेकार के मोबाइल चार्जर्स को हटाना होगा। अगर आप अपने जीवन के अंदर दीवार पर आपके दरारें आ रही हैं, ज़मीन पर आपके दरारें आ रही हैं, तो उसे किसी पायदान से छुपा दीजिए या उसे सही करवाइए, सीपेज को सही करवाइए और घर के जूते चप्पलों की अलमारी को विशेषकर सही करवाइए। जो कटे फटे जूते चप्पल हैं या पुराने हैं जिन्हें आप नहीं पहनते, उन्हें निकालिए। कटी फटी धार्मिक किताबें हैं, उन धार्मिक किताबों को आप पढ़े जा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि इन किताबों से हमारा भला क्यों नहीं हो रहा, उन किताबों को निकाल कर किसी भी मंदिर में रख कर आइए। आप अपने घर में टूटी फूटी मूर्तियां, कटी हुई टूटी फूटी तस्वीरें नहीं रख सकते। आपके घर में बेरंग तस्वीरें या मूर्तियां या बंद घड़ियां आप नहीं रख सकते। इस बार हमारे घर के मंदिर में जब पेंट हुआ तो 22 साल पुरानी तस्वीरें थी, तो तस्वीरें ऊपर लगी रहती हैं तो वो चमकती हैं, लाइट पड़ती है उन पर। तो इस बार जब मैं उन्हें उतार रही थी, जी हाँ, मैं अपने घर का काम खुद करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं ऑर्डर नहीं देती कि ये कर देना वो कर देना, खासकर हमारे घर में मंदिर से पेंट शुरू होता है। तो मैंने जब तस्वीरों को पास से देखा तो भगवान की आंखें बंद हैं, भगवान दिख नहीं रहे। तो मैंने पूरे घर की तस्वीरें मंदिर की, उन सब तस्वीरों को लिया, कार्टन में बंद कर दिया। वो मेरे घर में अभी तक हैं, मैंने उन्हें निकाला नहीं है। और हमारे यहाँ गौशाला से लोग आते हैं जो मंदिर का सामान लेके जाते हैं, मैं उन्हें दूंगी। और मैं सारी नई तस्वीरें लेकर आई। मैंने कहा भगवान 20-22 साल बाद तो हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। बस मेरे घर में एक लक्ष्मी जी की तस्वीर है जो मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी, जो 50 साल पुरानी तस्वीर है। एक तस्वीर मेरी सासू माँ ने लक्ष्मी जी की मुझे दी थी जो 80 साल पुरानी है, तो वो उनकी भी सासू माँ ने शायद उन्हें दी थी, तो वो मैंने रखी हुई हैं। बाकी मैंने सब चीज़ों को निकाला और नई चीज़ों को लाई। तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि अगर आपके भी घर की तस्वीरें, भगवान दिख नहीं रहे तस्वीरों में, चीज़ों में, तो उसे बदलने का वक्त आ गया है। अगर कपड़े आप नहीं पहनते और वो कपड़े आपको छोटे हैं तो प्लीज़ उसे घर से निकालिए। घर की नालियों को साफ़ करवाइए। घर की नालियों का रुकना, दरवाज़ों का आवाज़ करना, ये अच्छी बात नहीं है। घर की खिड़कियों को साफ़ करवाइए, घर के शीशों को साफ़ करवाइए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने पलंग को, जिसको आप साल में सिर्फ एक बार सर्दी में खोलते हैं, उस पलंग को खोलिए और उसे साफ़ करवाइए। पलंग के नीचे सफाई करवाइए, सोफ़ों के नीचे सफाई करवाइए। पूरे घर में सुगंधित अगरबत्तियाँ जलवाइए, पूरे घर को साफ़ सुथरा कर। और जो चीज़ें काम की नहीं हैं, शायद वो आपके काम की ज़ीरो हो और दूसरे के काम के लिए बहुत ज़रूरी हो। आपने बहुत सारी फेंशिंग आइटम्स रखी हुई हैं लेकिन वो सही हैं, उन सब फेंशिंग आइटम्स को नमक के पानी से धोइए। जो क्रिस्टल की हैं उन्हें धोकर वापस चार्ज करिए धूप में रखकर, फिर उसे अपने घर में लेकर आइए। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपकी बेरंगी हो रही है और उसके अंदर रंग नहीं है तो उसे अपने जीवन से निकालने की कोशिश करिए। ये आपकी दिवाली की सही मानों में सफाई है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।